Rain makes everything beautiful. But do you know rain can also be harmful for us? Good morning, everyone. I am Kajal. I am here to present the topic acid rain. In this presentation, we will discuss about types, causes, formation, effects, and solution of acid rain. So, firstly, we should know what is acid rain. Acid rain होता क्या है? Acid rain is a broad term that include any form of drizzle with acidic components such as sulfuric and nitric acid. Acid rain एक broad term है जिसके अंदर हर प्रकार की रेन इंक्लूड होती है जो एसिडिक नेचर की हो, जिसके अंदर एसिडिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, मेनली सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड. Acid rain is a rain that is more acidic than normal rain. Acid rain वो रेन होती है जो नॉर्मल रेन के कंपैरिजन में मोर एसिडिक होती है. आप सभी ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पीएच स्केल के बारे में पढ़ा होगा. पीएच स्केल इज़ मेनली यूज टू फाइंड आउट कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है. नॉर्मली अगर पीएच स्केल में कोई भी सॉल्यूशन 7 के नीचे उसकी वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू, तो वो एसिडिक नेचर में काउंट किया जाता है. जो हमारा रेन है उसकी पीएच वैल्यू 6 होती है. इट मीन्स जो नॉर्मल रेन है उसमें भी एसिडिक कंपोनेंट प्रेजेंट है, बट जो एसिड रेन होती है उसकी पीएच वैल्यू अबाउट 4 होती है. इट मीन्स इट इज़ मोर एसिडिक दैन नॉर्मल रेन. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन. सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एसिड रेन. जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड रेन के मेजर कंपोनेंट्स, मेजर सोर्सेज होते हैं. एसिड रेन स्प्रेड एंड डैमेज इन्वॉल्व्स weather, chemistry, soil and the life cycles of plants and animals on the land and from acid rain in water. जो एसिड रेन होती है वो हमारे अर्थ को एनी हाउ डिस्ट्रॉय करती है, डैमेज पहुंचाती है, चाहे वो वेदर हो, हमारी सॉइल हो, ह्यूमंस की लाइफ साइकिल हो, प्लांट्स या एनिमल्स की लाइफ साइकिल्स हो, वाटर एनिमल्स की लाइफ साइकिल हो, सबको डिस्टर्ब करती है. टाइप्स ऑफ एसिड रेन. एसिड रेन के टाइप्स. देर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड रेन, वेट डेपोजिशन एंड ड्राई डेपोजिशन. वेट डेपोजिशन, नाम से ही पता चल रहा है वेट, समथिंग जिसमें मॉइस्चर हो, वाटर हो. Wet deposition refers to acid rain, fog and snow. As this acidic water flows over and through the ground, it affects a variety of plants and animals. Wet deposition की फॉर्म में आ जाते हैं रेन, फॉग एंड स्नो. ये जो फॉल होते हैं धरती पे तो ये उन्हें इफ़ेक्ट करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स को, ह्यूमंस को, सबको इफ़ेक्ट करते हैं, उन्हें हार्म पहुंचाते हैं. ड्राई डेपोजिशन. ड्राई डेपोजिशन, सूखा, ड्राई. ड्राई डेपोजिशन रेफर्स टू एसिडिक गैसेज एंड पार्टिकल्स. अबाउट हाफ ऑफ द एसिडिटी इन द एटमॉस्फेयर फॉल्स बैक टू अर्थ थ्रू द ड्राई डेपोजिशन. ड्राई डेपोजिशन के फॉर्म में आ जाते हैं एसिडिक गैसेस और पार्टिकल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, जो फॉल होके हमें हार्म पहुंचाते हैं. और मेनली ड्राई डेपोजिशन वेट डेपोजिशन की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है. कॉजेस ऑफ एसिड रेन. एसिड रेन के क्या कारण हैं, किन कारणों की वजह से एसिड रेन फॉल हो रही है. दे आर ह्यूमन मेड और नेचुरल टू. ये हमारी वजह से भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं. बर्निंग कोयल, ऑयल एंड नेचुरल गैस इन पावर स्टेशन मेक्स इलेक्ट्रिसिटी गिविंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस. जो हम कोयला वगैरह जलाते हैं, नेचुरल गैस जलाते हैं, पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इनकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो कि एक मेजर कंपोनेंट है एसिड रेन की. बर्निंग पेट्रोल ऑयल इन व्हीकल इंजन गिव्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एज गैस. जो हम कार वगैरह यूज़ करते हैं उसमें पेट्रोल, डीजल, ये सब ऑयलें यूज़ करते हैं, जिनकी वजह से जो स्मोक निकलती है उनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, जो कि अदर मेजर सोर्स है एसिड रेन की. These gases mix with water vapor and rainwater in the atmosphere, producing weak solution of sulfuric and nitric acid which fall as acid rain. तो ये जो दोनों मेन गैसेस हैं ये आपस में रिएक्ट होके वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके
नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के वीक बॉन्ड्स बनाते हैं, जिनकी वजह से एसिड रेन फॉल होती है। नेचुरल सोर्सेज सच एज इरप्टिंग वॉल्केनोज एंड लाइटनिंग प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड विच कॉज टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। जो एक नेचुरल कॉज है एसिड रेन के फॉर्मेशन का, वो क्या है कि जो वॉल्केनिक इरप्शन होती है, मतलब ज्वालामुखी फटती है, बिजली कड़कती है, उनकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से एसिड रेन फॉर्म होती है। हाउ एसिड रेन इज़ फॉर्म्ड। अब एसिड रेन बनती कैसे है? जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है उनमें कुछ भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, जो केमिकल गैसेस निकलती हैं उनमें से, तो वहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। हम जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करते हैं वहाँ से भी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। जो व्हीकल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं उनमें पेट्रोल, डीजल ये सब बर्न होता है, तो उनकी स्मोक में से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलती है, जो आपस में रिएक्ट होकर वाटर वेपर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के वीक बॉन्ड्स बनाती है, जिनकी वजह से एसिड रेन प्रोड्यूस होती है। इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स क्या है हमारे नेचर पे, हमारी अर्थ पे, ऑन नॉन लिविंग, ऑन लिविंग, ऑन सॉइल, इन सब चीज़ों पे एसिड रेन के क्या इफ़ेक्ट्स हैं। इफ़ेक्ट्स ऑन नॉन लिविंग चीज़ों पे एसिड रेन का इफ़ेक्ट। द ताजमहल इन आगरा सफरिंग फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड अदर फ्यूम्स पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड फ्रॉम मथुरा रिफाइनरी। जो हमारा ताजमहल है, हमारा जो मॉन्यूमेंट है, वो आगरा रिफाइनरी की वजह से, जो कि एक इंडस्ट्रीज़ है, तो वहाँ पे कुछ भी प्रोड्यूस वगैरह होती है, तो वहाँ से जो केमिकल गैसेस निकलती हैं उनमें मेनली सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के बॉन्ड्स बनाते हैं, जिनकी वजह से जो हमारा ताजमहल है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। वो पहले कितना वाइट था, अब उसका कलर फेड होता जा रहा है, येलो होता जा रहा है। Acid rain cause extensive damage to buildings, statues, bridges and structure materials of marble, limestone, etc. जो एसिड रेन होती है वो मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, स्टैचूज़ वगैरह होती है, इनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। उनकी वजह से उनके कलर फेड होने लग जाते हैं, वो डैमेज होने लग जाते हैं, वो वीक होने लग जाते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑन लिविंग। हमारी लाइफस्टाइल्स पे इनका क्या असर है एसिड रेन का। ऑन ह्यूमन हेल्थ, द सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस कॉजेज रेस्पिरेटरी डिसीजेस लाइक अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंचिटिस एक्सेट्रा। जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेज हैं एसिड रेन के मेजर कंपोनेंट्स, इनकी वजह से ह्यूमंस को रेस्पिरेटरी डिसीजेज हो जाती हैं, जो सांस लेने में तकलीफ़ करती हैं, जो बीमारियां वो हो जाती हैं, जैसे कि अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंचिटिस एक्सेट्रा। टाइनी पार्टिकल्स cause difficulty in breathing for humans and animals and also lead to permanent lung damage। जो टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर में, जो कि ड्राई पोजीशन में आता है, हमारा एटमॉस्फेयर में जो टाइनी पार्टिकल्स, एसिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होती हैं, उनकी वजह से ह्यूमंस को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और एनिमल्स को भी, और परमानेंट लंग डैमेज होने का भी खतरा बना रहता है। ऑन वाटर एनिमल्स, एसिड रेन increase the acidity of lakes and rivers which directly affect the aquatic ecosystem। वाटर एनिमल्स पे क्या असर है एसिड रेन का? एसिड रेन जो पानी होता है, मतलब रिवर्स वगैरह, वो सीधा डायरेक्ट फॉल होता है रिवर और ओशियंस, इन सब पे, तो वहाँ के जो पानी को ना और एसिडिक कर देता है, जिसकी वजह से एक्वाटिक इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। ऑन ट्रीज़ एंड सॉइल, पेड़ों पे और सॉइल पे क्या असर है एसिड रेन का? एसिड रेन डिज़ोल्व ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड द यूज़फुल मिनरल्स फॉर द ट्री टू ग्रो। जो एसिड रेन है वो सारे न्यूट्रिएंट्स, जो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, जो कि एक ट्री को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, वो सारे डिज़ोल्व कर लेते हैं, सोख लेते हैं। वीकनेस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स के खाना बनाने का प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, उसको कमज़ोर कर देते हैं। According to modern researches, acid rain leaches potassium, calcium, magnesium, etc. essential elements from the top of soil, and when soil is contaminated, cereal, arable production crops। जो हमारा एसिड रेन है वो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब लीच कर लेता है, सोख लेता है टॉप ऑफ सॉइल से, जिसकी वजह से क्रॉप जो है हमारी ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो पाती।
Acid activate aluminum from the soil which leaches into water and fish die. Drinking water is contaminated. जो एसिड रेन होता है वो हमारे सॉइल के अंदर जो अल्मोनियम प्रेजेंट होता है उसको एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से वो पूरा पानी जो है वो अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल्स, फिश वगैरह, उन सब की डेथ हो जाती है और जो पानी होता है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है, पीने के लायक नहीं रहता। सॉल्यूशन ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन को रोकने के क्या प्रयास करे जा सकते हैं, मतलब किन चीज़ों की हेल्प लेके एसिड रेन को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। फिट स्क्रबर इनटू फैक्ट्रीज चिमनीज विच आर केमिकल फिल्टर्स दैट रिमूव इम्प्योरिटीज सच एज सल्फर फ्रॉम स्मोक। जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है उनकी चिमनी में हमें स्क्रबर फिट कर देना चाहिए, जो कि एक केमिकल फिल्टर की तरह काम करता है, जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं धुएं में, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो कि मेन कंपोनेंट है एसिड रेन का, उसको रिमूव कर देती है। Cars can be fitted with special converters which remove dangerous chemicals. कार में हमें एक स्पेशल कन्वर्टर फिट कर देना चाहिए जो कि केमिकल गैसेस को कन्वर्ट कर देता होगा सही गैसेस में, और उनमें जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह प्रोड्यूस होती हैं उनको रिमूव कर देता है। गवर्नमेंट नीड्स टू स्पेंड मोर मनी ऑन पोल्यूशन कंट्रोल। हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पोल्यूशन कंट्रोल की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, उधर ज़्यादा पैसे खर्च करे, नई मतलब ज़्यादा पॉलिसीज स्कीम्स लॉन्च करे और मेनली सख्त कानून बना दे पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। कंक्लूजन। Acid rain is slowly destroying our planet. It is our responsibility to make sure that we protect the earth for future generation to enjoy. एसिड रेन हमारे अर्थ को स्लोली डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अर्थ को प्रोटेक्ट करें, पोल्यूशन कंट्रोल करें और हमारे अर्थ को बेहतर बनाएं, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह से इंजॉय कर पाए। थैंक यू।